कि एक एचएफ काऊ हो गया, साहिवाल हो गया, गिर हो गया दोस्तों। तो इनमें साहिवाल गिर जो है हमारे देश की देसी नस्ल माना जाता है। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि क्यों इनका दूध हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है साथियों। तथा हमारे एक भैया हैं, बड़े भैया हैं, इन्होंने जो है पालन कर रखा है गिर का। तो हम आज इनसे गिर गाय के विषय में सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि हमारे वातावरण के लिए अगर कोई देसी गाय पालन करना चाहता है तो कौन सी गाय नस्ल की अच्छी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो भैया एक अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, निर्भय सिंह मेरा नाम हुआ। यहीं पंचवटी रामनगर में हमारा ये इन लोगों का गौ सेवा के लिए गौशाला है जी। ठीक है, तो सबसे पहले भैया ये बताइए कि आपको ये चीज़ गिर गाय का, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे क्षेत्र के लिए भी नया है, तो आपने गिर गाय क्यों रखना चॉइस किया? नया हम लोग के क्षेत्र के लिए नहीं है, हम लोग की जानकारी नई है। मतलब है तो पुराने देसी गाय ही हम लोग के देश के लिए ओरिजिनल हैं और पुरानी हैं। हाँ हाँ। बीच में हम लोग को एक साजिश के तहत कह सकते हैं जी कि एचएफ गाय लाके, बाहर की गाय लाके और ज़्यादा मात्रा में दूध दिखा के इन सब गायों को मतलब लोग भूल गए, थोड़ा सा भूल गए। हाँ, लेकिन ओरिजिनल में यही ओरिजिनल गाय होती हैं और दूध की क्वालिटी जिसको दूध कहते हैं ओरिजिनल इन्हीं लोग का दूध होता है। बाकी एचएफ का दूध ओरिजिनल दूध नहीं होता है, वो कोई विशेष बेनिफिट नहीं देता है। उसमें केवल नाम का दूध होता है। हाँ, नाम का दूध होता है, चूँकि प्रोटीन विटामिन सी होता नहीं है। इन लोग का A2 प्रोटीन वाला मिल्क होता है, उन लोग का A1 वाला होता है जी। तो ये डिफरेंस है। और उसमें कई टाइप की बीमारियां भी, लोग शुगर, बीपी, तरह तरह की बीमारियां जो आ रही है निश्चित रूप से खान पान के वजह से आ रहा है, सही दूध न मिलने के वजह से भी हो रहा है। हाँ, तो इनकी उत्पत्ति हमारे देश में कहाँ से हुई है भैया? ये लोग मूलतः ऐसे गुजरात में गिर का जंगल है, सभी लोग जानते हैं, और वहीं से गिर गाय प्रचलित हुई हैं और पूरे देश में ये लोग जानी जाती हैं गिर के नाम से। हाँ। चूँकि गिर के जंगल से ही हैं, गुजरात से ही हम भी मंगवाए हैं। जी। और इन लोगों की खूबियाँ हैं। हाँ। ये चेहरा अलग रहेगा, कान इन लोगों का बिल्कुल अलग रहेगा, ये हम डील सारी चीज़ें नॉर्मल गाय से, एचएफ से बिल्कुल डिफरेंस रहता है, डिफरेंट रहती है। ठीक है, इन लोग का जैसा डील। जैसे मान लीजिए एचएफ गाय हो गया, उनका दूध तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है ही। हाँ हाँ। साथ ही साथ उनका दूध थोड़ा सा मान लीजिए उत्पादन इनसे ज़्यादा होता है दूध उनका। हाँ हाँ। तो क्या आप ये चीज़ सजेस्ट सही है कि दूध इनका प्रयोग किया जाए, चाहे डेयरी अगर हो या फिर घर के लिए हो? मेरे अनुभव में तो यही है कि सही चीज़ का ही यूज़ करना चाहिए जी। और कम मात्रा में भले यूज़ करें जी। लेकिन सही दूध का ही इस्तेमाल करेंगे तो दूध बेनिफिट देगा। और बाकी हम एचएफ के यूज़ भले करें, ज़्यादा मात्रा में भी पी लें, लेकिन वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान ही देता है, नुकसान ही करता है। तो इसलिए हो सकता है इनका दूध का रेट 10 रुपये अधिक। हाँ, थोड़ा इन लोगों पर खर्च ज़्यादा होता है जी। आम गायों की तरह कुछ भी नहीं खिला सकते हैं इन लोगों को। तो बहुत लोग जड़ी बूटी अपनी मतलब जितनी क्षमता है उसके हिसाब से काजू, किशमिश सारी चीज़ें खिलाई जाती है। जो इन लोगों को खिलाइएगा वो दूध के रूप में आपको भी मिलेगा। तो जितना अच्छा खिलाइए उतना बेटर है जी, उतने फ़ायदेमंद है जी। तो जैसे गिर की तो कई सारी वैरायटी आती है, तो उनमें ये कौन सी वैरायटी है गिर की? गिर में बहुत सारी, लगभग 40-45 प्रजाति गोत्र है जी। तो बहुत सारी गोत्र के बारे में तो नहीं जानकारी है, लेकिन हाँ, ये लोग भी बेटर गोत्र में आती हैं। और इन लोगों का मतलब अलग अलग स्वभाव होता है, बस हैं तो सब गिर ही, लेकिन अलग अलग गोत्र प्रजाति इसमें जो है उसमें स्वभाव अलग है। इनका स्वभाव बिल्कुल सीधा सीधा, थोड़ा सिंपल है। ये अपना शरीर छूना पसंद करती हैं, जबकि इनमें थोड़ा सा यही फर्क हो जाता है। ये नहीं चाहती हैं बल्कि बिना छुए ही ये साफ सुथरा रह लेती हैं, लेकिन ये ज़्यादा अपना शरीर छूने देना नहीं पसंद करती हैं। लेकिन इनको ना झाड़ा जाए, पोंछा जाए, फिर भी ये बिल्कुल साफ रहती हैं जी। तो यही एक दो तो लीलड़ी आती है, एक निशान होता है वाइट और रेड का। हाँ, यही है। अभी इन दोनों प्रजातियों में यही डिफरेंस है कि इनको छुइए, सहलाइए, इनको और अच्छा लगता है जी। इनके साथ साथ इनकी ये बछिया है, सेम स्वभाव इसमें भी है। इसको जितना सहलाइए इतना इन लोगों को पसंद है जी। और उनकी थोड़ी सी गोत्र दूसरा है, तो वो छूने देना नहीं पसंद करती हैं।
तो अलग अलग थोड़ा स्वभाव बस होता है, बाकी इनका? तो गिर गाय ही है। जी जी जी। और जैसे इनको अगर रखता है कोई हाँ। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए कि उतना टेम्परेचर ये सरवाइव कर ये जाती लोग तो हैं? गर्म प्रदेश की ही रहने वाली हैं, जी। तो टेम्परेचर इन लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ज़्यादा ठंडी से इन लोग को दिक्कत होती है। होता है। हाँ, पानी उनी भी डालने पर ये लोग अनकम्फर्टेबल हो जाती हैं, हाँ हाँ, नहीं चाहती हैं कि ज़्यादा हमारे ऊपर पानी डाला जाए। पानी वगैरह डाला जाए धोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इनको, अगर बहुत ज़्यादा धो दिए लगातार तो इनको सर्दी जुकाम भी हो जाता हो है। सकता है। हाँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, जी। कम पानी हाँ। में ही इन लोग का काम चल जाता है। अच्छा, इनका पसंदीदा भोजन कोई होगा, जैसे कि क्या यह सबसे अच्छे तरीके से खाती हैं? ये लोग जनरली घोड़े की तरह ही इनको खाना खिलाना बेटर भी रहेगा। जी। और चना और मक्का, इस टाइप के जो अनाज है जिसमें मोटे अनाज हाँ के लीजिए। मोटे अनाज है, जी। तो ये सब ज़्यादा इन लोगों को पसंद है और बढ़िया से ये लोग खा लेते हैं। खा पी के। हाँ जी, ठीक है। और जैसे भी है कि अभी हम लोग ने बात किया कि हमारे इधर वाराणसी क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र के लिए गिर बेहतर है, मान लीजिए, ठीक है, वो तो है, लेकिन साहिवाल से अगर इनका तुलना करना रहे हाँ। तो कौन सा बेहतर गाय पड़ेगी हम लोगों के क्षेत्र के लिए? बेहतर तो गिर कई मान्यताओं में माना गया है कि कृष्ण भगवान की ये लोग गोपियाँ भी रही हैं जी। तो इसलिए गिर की थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन एडजस्ट होने में सब थोड़ा मेहनत पड़ता है। जी। तो अगर लोग मेहनती हैं तो ये भी सही है, और इन लोगों से थोड़ा इजी होता है साहिवाल को एडजस्ट होना इन्वायरमेंट में। ये लोग एडजस्ट हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एडजस्ट होने में जो भी टाइम लगे। माना जाता है कि हाँ। ये जहाँ जाते हैं, जैसे एक जगह छोड़ के दूसरे जगह यदि जाती हैं, हाँ, थोड़ा तो 1 हफ्ता 10 दिन तक समय लेती हैं टाइम वहाँ पे। लगता है, एडजस्ट जल्दी नहीं हो पाती जबकि है। साहिवाल वगैरह, साहिवाल थोड़ा जल्दी एडजस्ट हो जाती लेकिन ये है कि एक बार जब ये जहाँ रहने हाँ। लगती हैं, हाँ। तो ये साहिवाल से ज्यादा सुख बचती हाँ, हैं। शुरू में हम भी लाए थे तो एक काफ़ी ये खाना पीना खासकर ये छोड़ दी थी। जी। ये लगभग 10 दिन तक कोई खाना ही नहीं खा रही थी। हाँ। फिर धीरे धीरे एडजस्ट हुई तो बिल्कुल अब स्वस्थ है, अब तो ठीक है, स्वस्थ हैं एकदम। पूरी तरीके से खाना खाती हैं। तो ये कौन से ब्याज की अब की बार बच्चा देगी? ये दूसरी दी थी, इस बार तीसरी देगी। दूसरी दी हाँ, थी, अब की बार हाँ, तीसरी बार ये हाँ, बच्चा देंगी। हाँ, दोनों का वही है, वो भी हमको तीसरी। लग रहा है कि एक ही साथ दोनों को लाए भी थे। हाँ, एक ही साथ दोनों को लाए थे। जी। और ये बछड़ी दोनों जो हैं, हाँ हाँ ये एक इसकी और एक इसकी होगी? हाँ, इन्हीं लोग की ये बछिया हैं। हाँ, हाँ। ये लोग भी तैयार हैं, ये भी लगभग नाम भी आप कुछ रखे थे? हाँ, इनका भी नाम गौरी है। अच्छा, इनका गौरी हाँ, है। ये भी बहुत सीधी और उनका? सादी है, बहुत समझदार है, जी। और बहुत एकदम गौ माता का पूरा लक्षण इन लोगों में रहता है। हाँ। इसीलिए शौक से बस गौ सेवा के उद्देश्य से इन लोगों को रखा गया है। और ये गंगा इनका नाम है। अच्छा, इनका गौरी, इनका गंगा। अच्छा, अलग अलग नाम है इन लोगों का। वाराणसी में है तो ये गंगा हो गई और वो गौरी हो गई। ठीक। अच्छा भैया, जैसे कि माना जाता है कि जिन पशुओं में सींग होता है और हम्प होता है, हाँ उनके दूध में क्वालिटी अच्छी होती है। साथ ही साथ जैसे मैंने देखा है कि कई बार बताया जाता है, हमारे वेद में भी इस चीज़ की रचना की गई है कि जिनमें हम्प होता है वो पशु सीधे सूर्य की किरण से ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल, स्वर्ण भस्म कुछ बताया जाता है जी। इसमें, इन लोगों के हम्प में होता है, और जब सूर्य की रोशनी पड़ती है हाँ। तो वो आपको फायदा या देने करके वाली, ये अपने शरीर में विटामिन डी सबसे ज़्यादा लेती सबसे हैं। ज़्यादा लेती और वही कारण होता है कि इनके देसी में जो पीला कलर हल्का होता है, जिसे कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है, वो चीज़ आदमी हम लोगों को सबसे अधिक बेनिफिट देता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ओरिजिनल यही गाय ही है, जी। गौ माता जिसको हम लोग कहते हैं, वो देसी गाय ही है। हम्प होनी ही चाहिए, हाँ। हम्प जिनका नहीं है वो उस क्वालिटी और खासकर सींग, हाँ, हम्प सिंग ये सब होना बहुत अनिवार्य है। बहुत अनिवार्य है। बिना सींग वाले हाँ। पशुओं का दूध नुकसानदायक बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल माना जाता है। बिल्कुल जी। यही उद्देश्य से इन लोगों पर काफ़ी समय टाइम दिया जाता है। कई बार बहुत परेशान होना पड़ता है, फिर भी आदमी सेवा में लगा रहता है। जैसे परेशानी में एक समस्या यह आती होगी इनकी हीट की? नहीं, ये तो है ही, बल्कि देख रेख करने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। और इन लोगों की हीट की टाइमिंग थोड़ी समझना डिफ़िकल्ट होता है। जी जी। तो हमने अब एग्जैक्ट न पता होने के बाद भी
थोड़ी यही समस्या आ जाती है, टाइमिंग पता चल जाए तो इजी वे में ये लोग पाल खा लेती हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है साइलेंट हिट में ही आती हैं ये। हाँ, साइलेंट हिट कई बार नहीं पता चल पाता है, देर से पता चलता है, हाँ, तो इसमें दिक्कत आ जाती है। और गिर में कोई समस्या नहीं, और कोई विशेष समस्या नहीं है। एनवायरनमेंट में ढल गई धीरे धीरे तो कोई दिक्कत नहीं आती दिक्कत नहीं हुई। हाँ जी। और जैसे एचएफ काऊ वगैरह हुई तो इनमें खुरपका मुंहपका की सबसे ज्यादा हाँ, कई टाइप की बीमारियां हैं। गर्मी में उन लोगों की काफ़ी व्यवस्था चाहिए, धोना नहवाना, इस टाइप की इन लोगों में कोई टेंशन नहीं है। कई खूबियां भी, बहुत सारी खूबियां हैं, खूबियां हैं अगर देखा जाए तो। सबसे बड़ी चीज़ की ओरिजिनल दूध, सही दूध मिल रहा है, इससे बड़ी चीज़ और क्या है। और थोड़ा सा जाड़े में बचाव हाँ, ठंडी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसके लिए इन लोगों को थोड़ा व्यवस्थित कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, और भैया जैसे कि मान लीजिए वो बछड़ी है, तो ये कितने दिन में तैयार हो जाती हैं गर्भ धारण करने के लिए? ये तो हमारी 20 महीने में गर्भ धारण कर ली है गौरी। हाँ, ठीक है, 20 महीने में ये गर्भ धारण कर चुकी है। 20 महीने से भी बल्कि कुछ कम ही हो रहा है। हाँ, 2-3 महीने हो चुका जी। तो ठीक से खाएं पिए, अगर अच्छे से दूध पिलाया जाए, हाँ, तो शुरू से ही हमने 2 थन तो मिनिमम इन लोगों के लिए छोड़ दिया था जी। तो 20 महीने में ये गर्भ धारण कर ली। और ये इनका टाइम अभी कम हो रहा है, लगभग 15-16 महीना हो रहा है जी। और लग रहा 3-4 महीने में। हाँ, 3-4 महीने में ये भी धारण कर लेगी। हाँ, बिल्कुल जी। ठीक है जी। तो आप ही गिर गायों का सेवा जतन रख रखाव करते हैं? हाँ। अच्छा। तो ये कौन सा जगह है? ये जगह रामनगर, पंचवटी, भूसा मंडी, परोरवा रोड, गंगाधर कॉलोनी। हाँ। अच्छा, तो और बढ़िया से रहती है ना? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, चलिए ठीक है। तब तो पूजा बा कहो बाबा, कौना चीज के पूजा बा आज? पूजा आज गौ लोग के पूजा। काहे खातिर मनावल जाला? ये लोग लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी पूजा। हाँ। हो गई गौ पूजा जी। तो गौ पूजा ये लोग के पूजा के बा, नहवा धोवा के ये लोग के घी घसाई, नमक घी चटावल जाई। एक जानी टिकैहने में का तो कहत ना कि गुजरात में कृष्ण भगवान इन्हीं गाय लोगन के। हाँ, का बताओ तुम? यही गाय लोग के रखल रहन, यही गाय उनका के मिले रही सन कृष्ण भगवान के। हाँ। अच्छा, यही गाय निकल ले रहन ना कृष्ण भगवान। हाँ, तो वही खातिर गोवर्धन पूजा होला। वही खातिर गोवर्धन पूजा होला। हाँ, स्टार्ट वही से वृंदावन से है। हाँ, गोवर्धन के पूजा। हाँ। अच्छा, कैसे था? कौन चोर बताओ तो ना कि लेके भागर? अरे वो चोर के वो लोग नामे बताओ तो रहन जी, क्या कहला कि कुछ भुला गइल बन। अच्छा, माल नहीं लेके वो भागत रहे, बहुत बढ़िया चोर रहुए। माल नहीं लेके भागत रहुए, बहुत बढ़िया चोर रहुए। हाँ, तो फिर वह गोवर्धन के भगवान कृष्ण पूजा करवलन। तो वह छाया कैलन वो गोवर्धन पर्वत से। हाँ, तो पर्वत गोवर्धन पर्वत देखले फोटो वोटो में। जी। तो उहे लोग के छाया कैलन आ उहे बचौलन। तो ई रह लग गईली और नष्ट भइल। राक्षस के। राक्षसे रहे, माने चोरी करके चाहते रहे, लोग के ले गई। हाँ। अच्छा, ग्वाल वंश में रहना भगवान कृष्ण। हाँ, यही खातिर। जी, इन्हन लोगन को पूजा करो ना। हाँ, पूजा करवलन। यही लोग के चरवाही करते रहन। यही लोग के चरवाही में घास काटत रहन। भगवान कृष्ण के अंगुरी कटा गई रहे। द्रौपदी ओकरी कुंवारी रही। हाँ। अपन चीर फाड़ के उनका अंगुरी में बहले रही। ये भी सीन रउआ के देखे के मिलल होई।